हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो आते हैं अपने डिस्कशन के टॉपिक पे। तो जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि नोटा क्या है, यानी नन ऑफ द अबव। ये है क्या? ठीक है, अगर मैं नन ऑफ द अबव की बात करूं तो ये जनरली आप लोग जब पेपर देने जाते हो तो उस टाइम पे ऑप्शन में देखते हो, लेकिन वो तो पेपर है। लेकिन यहाँ पे अगर लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे नोटा का क्या काम, और ये नोटा एक्चुअली अभी क्यों ट्रेंड कर रहा है, तो देखते हैं इसके पीछे रीजन क्या है। तो थोड़ा सा आप एक बार एडिटोरियल देखिए क्या है। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर है जिसमें ये बोला गया है 2 लाख प्लस नोटा वोट्स इन इंदौर, यानी कि इंदौर में 2 लाख से भी ज्यादा वोट है ना, 2 लाख से भी ज्यादा वोट नोटा को मिले हुए हैं। दैट इज नन ऑफ द अबव। अब आप ये सोच सकते हो कि आखिरकार ये नन ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है ये क्या इलेक्शन में भी रहता है, यानी कि वोटिंग के दौरान भी होता है? तो चलिए फिर आगे मैं बताती हूँ कि क्या ऐसा कुछ ऑप्शन होता है या नहीं। यानी कि आप न्यूज़ के कंटेक्स्ट समझ गए होंगे कि इसमें ओवरऑल डिस्कस किसको करना है, हमें नोटा को। क्योंकि इंदौर के इलेक्शन में देखा गया है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे ज़्यादा वोट मिला, लेकिन बीजेपी के बाद जो सेकंड सबसे ज़्यादा वोट मिला है जिसको, वो है नोटा। तो पहले समझना होगा कि फाइनली नोटा है क्या। ठीक है, चलिए तो फिर डिस्कशन पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं दैट इज बीजेपी शंकर लालवानी हैज वन इन इंदौर विद अ मैसिव दिस मच वोट, बट हिज नियरेस्ट कंपिटिटर, यानी कि चलिए ठीक है ये जीत गए, बट इनके नियरेस्ट कंपिटिटर कोई और पार्टी नहीं है। कौन है? नोटा है। यानी कि अभी तक सिर्फ हम क्या बात कर रहे हैं, नोटा नोटा नोटा, लेकिन नोटा है क्या, अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले ही एक चीज बताई क्या, कि आप जब पेपर देने जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है नन ऑफ द अबव का। यानी कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे पहले के 3 ऑप्शन में अगर वो सही आंसर नहीं है तो आप जनरली कौन सा ऑप्शन टिक करते हो? डी, जिसमें लिखा रहता है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो इलेक्शन में क्या होता है, कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, राइट, वो लोग इलेक्शन फाइट करते हैं, और जनरली हम देखते हैं कि इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, दैट मीन्स लोग उनको वोट देते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। लेकिन इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जब वोट देने, मान लेते हैं कि एक इलेक्टर है वो वोट देने गया, वो जब वोट देने गया तो उसने देखा कि 15-16 कैंडिडेट हैं, और उस टाइम पे ध्यान में उसको ये आया कि इनमें से कोई भी कैंडिडेट मुझे पसंद नहीं है। यानी कि कनेक्ट करो अपने आंसर से कि आंसर में से लगा कि इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, आपने नन ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव को टिक किया। इसी तरीके से यहाँ आ जाइए कि जब वो इलेक्टर वोट देने गया था तो उसको लगा कि अच्छा ये कैंडिडेट है, नहीं ये भी सही नहीं है मेरे लिए, दूसरा कैंडिडेट है, नहीं ये भी सही नहीं है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको वो सही नहीं लगा। सही नहीं लगा तो उन्होंने देखा कि एक ऑप्शन है, और उस ऑप्शन को क्या कहा जाता है, उस ऑप्शन को कहा जाता है नन ऑफ द अबव। यानी कि सिंपल सा आंसर नोटा का क्या होगा कि मुझे, यानी कि इसमें जितने भी कैंडिडेट्स थे उनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि कोई भी मेरे लायक नहीं है, तो बेटर है कि मैं नन ऑफ द अबव का जो बटन है वो मैं प्रेस कर दूं। यानी कि नोटा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर एक बार पढ़ लीजिए। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट इन इंदौर इज द मोस्ट वोट दैट द नन ऑफ द अबव ऑप्शन हैज एवर रिसीव्ड इन एनी कंस्टिट्यूएंसी टू डेट। ये भी याद रखिएगा, ये क्या है कि अगर मैं नोटा की बात करूं तो मैंने कहा कि जनरली कितने वोट्स मिले हुए हैं, तो अराउंड 2 लाख प्लस। यानी कि आज तक के हिस्ट्री में ये कभी हुआ ही नहीं कि कभी भी नोटा में 2 लाख से ज्यादा वोट पड़े थे। लेकिन हाँ, 2019 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो 2019 के इलेक्शन में बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, तो वहां पे 50,000 के अप्रॉक्स वोट्स पड़े थे नोटा को लेकर के। यानी कि नोटा क्लियर हो गया। पहले क्या हुआ था ये भी क्लियर, अभी क्योंकि ये रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, अब रिकॉर्ड हो चुका है, अब थोड़ा और भी चीजें हमें जानने के लिए जरूरी है। अब ये चीज क्लियर होगी। व्हाट इज नोटा? इन इंडिया इफ एन इलेक्टेड डजंट सपोर्ट एनी ऑफ द कैंडिडेट कंटेस्टिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक इलेक्शन बट हैज टू वोट फॉर वन थिंग, दे विल चूज व्हाट इज नोटा पॉसिबिलिटी, राइट। यानी कि कोई पसंद नहीं आया तो सिंपली हम प्रेस क्या करेंगे, नोटा दबा देंगे। एकदम क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर हम नोटा के बारे में और थोड़ा डीपली
बात करें तो ये चीज हो सकती है कि आखिरकार इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, है ना, कब किया गया। तो नोटा को इंट्रोड्यूस किया जाता है 2013 में, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नोटा इंट्रोड्यूस कब होता है, 2013 में। लेकिन 2013 में जब नोटा को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये डायरेक्शन किसका होता है, तो ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप नोटा इंट्रोड्यूस कीजिए, यानी कि नन ऑफ द अबव का ऑप्शन ईवीएम में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। इससे क्या होगा, अब इससे रिलेटेड एक केस है और उस केस के बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सा ऐसा केस है जिसके वजह से ये देखा गया कि हाँ ऐसा भी ऑप्शन ईवीएम में होना चाहिए। चलिए ठीक है, उस केस के बारे में पढ़ते हैं। तो केस कौन सा है, इन 2004 द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज दैट इज PUCL हैड अप्रोच्ड द अपेक्स कोर्ट सीकिंग डायरेक्शन टू द ECI फॉर मेजर्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिक्रेसी। इस चीज को याद रखिएगा, राइट ऑफ सिक्रेसी। अब यहाँ पे 2004 में एक PIL दर्ज की जाती है, वहां पे यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कहा यह जाता है कि जब हम जाते हैं वोट देने, अच्छा ठीक है वोट देने हम जा रहे हैं, तो होता क्या है, सिंपली जिस कैंडिडेट को वोट दिया गया, यानी कि मैं इलेक्टर हूं, मैं गई, मैंने एक कैंडिडेट को वोट किया। एग्जांपल में ईवीएम मशीन का आप ले लीजिए कि आप गए वोट देने और आपने देखा कि ईवीएम मशीन में मतलब नंबर्स है और वो बटन है, आपको जो पार्टी पसंद है, मान लेते हैं आपको कोई पार्टी पसंद थी और उस पार्टी को आपने वोट दिया, यानी कि जब वोट दिया तो जो आपकी मशीन है उसने आवाज भी तो निकाली होगी ना, टूं करके, है ना। तो ये जो आवाज आई, इससे क्या पता चला, जो साइड में बैठा हुआ है उसको ये पता चला कि हाँ इन्होंने किसी ना किसी पार्टी को वोट दे दिया। अब आगे सुनिए, आगे क्या, आगे ये कि पहले क्या हुआ करता था कि जब तक नोटा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, है ना, नन ऑफ द अबव का ऑप्शन अगर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, लोग उस टाइम पे भी कुछ लोग ऐसे थे जो जाते तो थे पोलिंग बूथ पे बट स्टिल वो वोट नहीं करते थे। अब वो चीज क्या कर दिया जाता था, वो चीज रिकॉर्ड बना लिया जाता था कि जो पर्सन वोट नहीं करता था उसका भी एक डिटेल इलेक्शन कमीशन के पास रहता था कि ये पर्सन है जिन्होंने वोट नहीं दिया है, यानी कि पोलिंग बूथ में जाने के बाद भी उन्होंने वोट नहीं किया। अब ये चीज क्या हो गया, ये चीज रिकॉर्ड में आ गई, किसके रिकॉर्ड में आ गई, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में आ गई। जब ये रिकॉर्ड में आ गई दैट मींस अगर मैं बात करती हूं, हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, राइट, और मुझे पता है कि डेमोक्रेसी में हम कहते हैं कि चुनी हुई सरकार आती है, राइट। अब इसमें मेरे पास वोट का अधिकार है, लेकिन मैंने किसी पार्टी को वोट दिया या नहीं दिया ये डिपेंड मेरे ऊपर करता है, ये मेरी सिक्रेसी है। दैट मींस इस केस में ये चीज बोली गई थी कि जब आप ये टोटल इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आप नोट कर रहे हैं कि कौन वोट दे रहा है, मतलब कौन वोट दे रहा है वो तो दे ही रहे हैं, उनका तो कोई इंफॉर्मेशन, मतलब जनरली वो लोग वोट दे करके आ गए, किस पार्टी को दिए तो वो तो आपको ईवीएम से पता ही चल जाएगा, लेकिन जो पर्सन वोट नहीं दे रहा है उसका अलग से रिकॉर्ड है। दैट मींस ये चीज किसको पता चल गई है, बाहर वालों को, कि ये पर्सन गए तो थे लेकिन वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया। दैट मींस ये हमारे सिक्रेसी को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। इसी चीज को लेकर के PIL दर्ज की गई थी। अब जब ये PIL दर्ज की गई तो 3 बेंचेस यानी कि 3 जजेस बेंच बैठती है और यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि क्या ये सच है, क्या ये सही है जो ये लोग कह रहे हैं कि हाँ इनके सिक्रेसी को वायलेट, मतलब जो पीपल वोट नहीं दे रहे हैं, जो पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं लेकिन वोट नहीं दे करके आ रहे हैं और फाइनली उनके सिक्रेसी को क्या वायलेट किया जा रहा है। तो फाइनल डिसीजन ये आता है कि बिल्कुल कि आज हमारे पास वोट का अधिकार है, हम मानते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि जितने पर्सन वहां पे, जितने कैंडिडेट वहां खड़े हैं तो हमारे लिए बिल्कुल मैंडेटरी हो कि किसी ना किसी एक पर्सन को वोट देना है। हो सकता है मुझे ये कैंडिडेट नहीं पसंद, अब नहीं पसंद दैट मीन्स ये चीज, ये जो सीक्रेट बात है ये आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देती है, किसको डिसीजन देती है, इलेक्शन कमीशन को बोलती है कि देखिए आपको क्या करना होगा, आपको नोटा इंट्रोड्यूस करना होगा। दैट इज नन ऑफ द अबव का ऑप्शन आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो वोट नहीं दे रहे हैं उनका डिटेल्स जा रहा है कि ये पर्सन ने, ये इलेक्टर ने किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं दिया हुआ है। तो ये चीज क्या हो रही थी, वायलेट हो रही थी। तो फाइनली उस वायलेशन से बचाने के लिए फाइनली नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। लेकिन इसके पीछे और एक केस था, दैट इज 2001 में। 2001 में भी इलेक्शन कमीशन ने ये बात बोली थी कि किसी तरीके से हमें नोटा इंट्रोड्यूस करना होगा,
लेकिन फिर भी उस टाइम पे यानी कि 2001 फर्स्ट हुआ, फिर 2004 में पीआईएल आपने देखा, और फाइनली इंट्रोड्यूस कब किया जाता है नोटा को? 2013 में। और 2013 में नोटा फाइनली जब इंट्रोड्यूस हो जाता है तो फाइनली लोगों के पास एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगर मुझे इनमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो मैं नन ऑफ द अबव का ऑप्शन यानी कि मैं उसको प्रेस करके आऊंगी या फिर आऊंगा। अब आगे बात ये बनती है कि मैम अगर हमने नन ऑफ द अबव का बटन प्रेस किया और देखा जाए कि नन ऑफ द अबव को सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोट्स मिले, तब क्या होगा? तब आगे बढ़ के देखिए कि तब क्या होगा, है ना? दिमाग में ये आएगा ना कि जनरली हम देखते हैं कि मैक्सिमम जिस पार्टी को वोट मिलता है वो पार्टी जीत जाती है, लेकिन अगर नोटा को ही मैक्सिमम वोट मिल जाए, है ना, मैं कह रही हूं कि जैसे आपने इंदौर में देखा कि सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला, देन उसके बाद नोटा को मिला। मान लेते हैं कि सबसे ज्यादा नोटा को वोट मिलता और उसके बाद बीजेपी को मिलता, तो किसकी सरकार बनती? तो इस चीज को नोट कर लीजिए कि अभी जो प्रोविजन है नोटा के रिगार्डिंग, वो प्रोविजन ये है कि अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में देखा ये गया कि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिला और उसके बाद जो भी सेकंड नंबर पे है, ठीक है, सेकंड में कोई ना कोई पार्टी होगी ना, है ना? पहले में मान लेते हैं कौन, पहले में नोटा को वोट मिला सबसे ज्यादा और दूसरे में किसी एक पार्टी को मिला। दैट मींस क्या सरकार किसकी बनेगी? नोटा की। तो याद रखिए नोटा की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि वहां तो कोई पर्सन ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि इनमें कोई नहीं है। अब कोई नहीं है तो प्रोविजन ये कहता है कि जो सेकेंड नंबर पे जिस पार्टी को वोट मिला हुआ है वही पार्टी रूल करेगी, यानी कि वही पार्टी जीत जाएगी, राइट? तो ये अभी का प्रोविजन है। तो आप ये कह सकते हो कि मैम देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम वोट नोटा को मिला, जब नोटा को मिला दैट मींस लोग खुश नहीं है, और लोग खुश नहीं है तो क्या ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सही है? क्या ये प्रोविजन इलेक्शन के रिगार्डिंग ये सही है? तो आगे इसी चीज को लेकर के एक याचिका फिर से दायर की गई है, और वो किसके द्वारा? तो ये भी आप नोट कर लीजिए। तो वो याचिका दायर की गई है शिव खेरा के द्वारा। इन्होंने कहा है कि नोटा पे फिर से कुछ बदलाव लाए जाए। आपने नोटा इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जिस पर्सपेक्टिव से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था उस पर्सपेक्टिव का सही रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो रिजल्ट में इनका कहना है कि जब ऐसा कंडीशन बने जहां नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए और उसके बाद सेकेंड पार्टी जो भी है, जिस पार्टी को भी वोट मिल रहा है, तो कंडीशन तो ये कहला रही है कि सबसे पहले मतलब जो सेकंड नंबर पे जो पार्टी है उसकी सरकार बनेगी या फिर वो जीत जाएंगे, लेकिन वो जीतने नहीं चाहिए। इनका कहना यह है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलता है तो वो जो इलेक्शन है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए। दैट मींस इनका तर्क ये क्यों है? क्योंकि इनका कहना यह है कि अगर हम बात करते हैं नोटा की, तो नोटा में मैंने कहा कि सबसे ज्यादा लोगों ने नोटा प्रेस करके सब आ गए। दैट मींस वहां के लोग खुश नहीं है, यानी कि जो कैंडिडेट्स है वो कैंडिडेट से वो खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने नोटा का बटन प्रेस किया। तो नोटा का बटन अगर वो प्रेस कर रहे हैं तो उनकी भलाई के लिए, यानी कि लोगों को वो पसंद नहीं जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, तो सिंपल सी बात है कि वापस से री इलेक्शन करवाया जाए। यानी कि वो जो इलेक्शन होगा, जिस इलेक्शन में सबसे ज्यादा नोटा को वोट मिलेगा, वो इलेक्शन रद्द करवा दिया जाए और वो इलेक्शन रद्द कराने के बाद वापस से री इलेक्शन कराया जाए। ठीक है, तो आजकल के न्यूज में आप देख रहे हो कि नोटा भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोटा कब इंट्रोड्यूस किया गया, पहले याचिका कब डाली गई थी, और एट प्रेजेंट कौन सी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है। तो देखिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जब मैंने कहा कि नोटा में थोड़ा सा चेंज लाना होगा, अब थोड़ा सा चेंज लाना होगा, दैट मीन्स शिव खरे जी का कहना क्या है? कहना ये कि जो नोटा, अगर नोटा को फर्स्ट में वोट मिल रहा है दैट मींस वो इलेक्शन को क्या कर दिया जाए? नल एंड वॉइड कर दिया जाए। सेम यही चीज अप्लाई की जाती है। क्या कोई स्टेट असेंबली है जहां पे ये अप्लाई की जा रही है? लोकसभा में तो नहीं अप्लाई की जा रही है। तो यहां देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे आप हरियाणा का एग्जाम्पल लीजिए, पुडुचेरी का एग्जाम्पल लीजिए, दिल्ली और चंडीगढ़, ये ऐसे स्टेट असेंबलीज है और ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जो ये प्रोविजन फॉलो करते हैं। तो जब स्टेट असेंबलीज ये प्रोविजन फॉलो कर रही हैं तो आपको भी करना होगा। सेंटर में भी ये चीज अगर ला दी जाएगी तो ये माना जाएगा कि हाँ फाइनली लोग जो चाहते हैं वही हो रहा है, राइट? तो आई होप कि इस सेशन में मैंने जो आपको नोटा से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो आपको पसंद आया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर
आपको सेशन बहुत बढ़िया लगा है तो बिल्कुल सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। क्या आप भी आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आज ही जुड़े सेंचुरियन के 21 डेज SSB बैच के साथ, जहां आपको मिलता है रेगुलर PPDT सेशंस और साइकोलॉजी टेस्ट्स की तैयारी के साथ ही मॉक इंटरव्यूज और कॉन्फ्रेंस का एक्सपोजर। GTO की बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड फ्री रणनीति बुक ऑथर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट शिशिर दीक्षित, सर CPSS ट्रेनिंग बाय रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट, free spoken English daily profile mapping by psychologist Shishir Dixit sir, individual guidance and personalized feedback, military awareness by Major Gain Sabharwal sir, rigorous PPNDT, GPE, GD lecturate, OIR practice और chief SSB mentor sir Shishir Dixit के नेतृत्व में एक्सपर्ट पैनल का गाइडेंस। तो आज ही एनरोल करिए सेंचुरियन के 21 डेज SSB इंटरव्यू बैच में।